नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मंजीत प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी अभी जो खबर आई है, पूरा सोशल मीडिया जो है अबज़ है, उस पे ये खबर गर्दिश कर रही है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है हसन नसरुल्लाह, मेरे ख्याल में 1992 में उसने ये पोस्ट संभाली थी। तकरीबन 32 सालों से वो हिजबुल्लाह की जो है क़यादत कर रहा है और बहुत उसका डर पूरी दुनिया में छाया रहता है। 2006 में जब इसराइल के साथ जंग हुई थी, तभी भी इससे उस वक़्त हिजबुल्लाह से लोग डरा करते थे। इवन इसराइल उस वक़्त ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। अब जो खबर आई है वो ये है कि कल जो बीत गई, कल इसराइल के तैयारों ने बैरूत में हेडक्वार्टर है हिजबुल्लाह का, दहिया इलाका है, वहाँ पर कुछ बिल्डिंगें हैं जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। उनको पता था कि हसन नसरुल्लाह वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर उस पर बमबारी की, जिससे अभी इसराइल के जो सरकारी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे हमलों से हसन नसरुल्लाह मर चुका है। अच्छा, ये अलग बात है कि हिजबुल्लाह वाले बजाते खुद न तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह जिंदा है या मर चुका है, मतलब न तस्दीक करते हैं कि जिंदा है, न ये तस्दीक करते हैं कि वो मर चुका है। इससे और ज़्यादा इस अंदाजे को तक़वियत पहुंचती है कि हो न हो वो हसन नसरुल्लाह मर चुका है। अच्छा, कहने को पहले उन्होंने कहा था कि वो बच गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा था हिजबुल्लाह वालों ने कि हसन नसरुल्लाह नीचे 2 मंजिल नीचे ज़मीन से वहाँ पर मौजूद था और मीटिंग कर रहा था अपने कमांडर्स के साथ। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, इसी तरह इब्राहिम अकील चंद रोज़ किबिल, वो भी इसी तरह 2 मंजिल किबिल जो है वहाँ पे मौजूद था और उसको इसराइली बमबारी ने मार दिया था। अब भी बहुत सारे लोग उनके मर चुके हैं। कल ये भी बताते हैं, अच्छा, कल इसराइल का जो वज़ीर आज़म है ना, वो आजकल न्यूयॉर्क में है। यूएन जनरल असेंबली, अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल असेंबली है, उसके जो इजलास है उसको कल खिताब कर रहा था और उसने वहाँ पर कहा था, और 2 नक्शे उसने दिखाए एशिया के, जिसमें उसके जो दोस्त ममालिक हैं और जो दुश्मन हैं। दोस्तों को उसने ब्लेसिंग कहा था, दुश्मन को उसने कर्स यानी शराब कहा था जो है। और उस वक़्त उसने ये भी कहा था कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी आपके ऊपर हमला करेंगे। इफ़ यू अटैक अस देन वी विल सर्टेनली अटैक यू। और ये तो आपको इल्म है ही कि पिछले साल के 7 अक्टूबर को जब हमास ने अचानक हमला किया था इसराइल पर और इसराइल ने उसके जवाब में गज़ा के ऊपर बमबारी शुरू की थी, तो हिजबुल्लाह ने बिना किसी इश्तियाल के अपने तौर पर जो है नॉर्थ इसराइल जो है, उत्तर इसराइल, शुमाली इसराइल जो है, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, सिविल सेटलमेंट्स, उनके ऊपर रॉकेट और मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से तकरीबन 60,000 लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी। अपने ही मुल्क में वो लोग रिफ्यूजी बन गए, वो हिस्सा छोड़कर अंदरून इसराइल चले आए। अब इस बात की तस्दीक या तस्दीक के बराबर
हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जैसे ही ये खबर फैली है, कहते हैं कि ईरान का जो रूहानी पेशवा है आयतुल्ला अली खामनाई, उसने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल का, ईरान सिक्योरिटी, ये मैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहा, ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेशन तलब किया है, उसकी मीटिंग कर रहा है और उसमें इसका क्या जवाब दिया जाए इसके बारे में वो गौर व खोज कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ईरान अब कुछ करने की पोजीशन में है, क्योंकि लगातार पिछले चंद माह से या सालों से कहा जाए, इसराइल उसके ऊपर हमले किए जा रहा है। उसके जो खास आदमी हैं उनको इसराइल ने सिर्फ़ हस्ती से मिटा दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था ईरान का, उसको रिमोट कंट्रोल से मरवाया था, खुद ईरान ने माना था। उसके बाद ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो चीफ था जनरल कासिम सुलेमानी, इराक में उसको कत्ल किया गया था, जिसके बाद तो ये तो मेरे ख्याल में 2020 की बात है, जब कोरोना का ज़माना था तो लाखों लोग उसकी तदफीन में, उसके दफनाने की रस्म में शरीक हुए थे जो है। और इसके अलावा अभी इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था, तेहरान शहर में मेहमान बना था ईरान का, उस वक़्त उसको वहाँ पे, अभी ताज़ा बात है, महीने भर की बात है, उसको मार दिया। इस लिहाज से अगर देखा जाए, अच्छा उस वक़्त तो बड़ी बड़के मारी थी इसने, ईरान ने, कि हम इसका बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो दिन, आज का दिन ऐसे खामोश हैं जैसे ईरान को सांप सूंघ गया हो। ये अलग बात है कि ये बहुत बड़ा आदमी था हसन नसरुल्लाह, कहते हैं हिजबुल्लाह के 1.5 लाख फौजी हैं और उनके पास 1.5 लाख के करीब मिसाइल या रॉकेट भी हैं। आप खुद सोच सकते हैं अगर वो जंग करने पे आए तो इसराइल के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। लेकिन जंग सिर्फ हथियारों से नहीं होती, जंग के लिए कमिटमेंट भी चाहिए होती है, जिगरा भी चाहिए होता है। वो मुझे लग रहा है कि अब वो खो चुके हैं। वो चाहे हमास वाले हों या हिजबुल्लाह वाले हों या ईरान की अपनी सरकार हो, ईरान के ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड हो या हूती हों, ये अलग बात है। रह रह कर वो चंद मिसाइल फेंक देते हैं, 2-4 इसराइली मार देते हैं, तो इससे इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कल इसी हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह, उसको भी ऐसा अटैक करके साउथ लबनान में मारा गया। ये तो खुद लबनान की सरकार ने कबूल किया है, हिजबुल्लाह वालों ने कबूल किया है कि हाँ ज़ैनब नसरुल्लाह का कत्ल हो चुका है। अब जहाँ तक हसन नसरुल्लाह की बात है, हम समझते हैं कि अगर वो जिंदा होता तो अपने काडर्स की, उनका जो है मोरल बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए टीवी पे आता, सामने आता कि नहीं मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्योंकि जब उसके मरने की खबर चारों तरफ गर्दिश कर रही है और उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो हम तो इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल का ये दावा 100% सही है और हसन नसरुल्लाह सचमुच मर चुका है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।